नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। स्वागत है आपका हमारे खास शो हरियाणा क्राइम स्टोरी में। और आज क्राइम स्टोरी के एपिसोड में एक ऐसे घटनाक्रम का जिक्र होगा जहां एक मां ने अपनी नाबालिग बेटी का पहले रेप कराया और फिर उसकी जो मौत हो गई उसको हादसा बता दिया, यानी कि उसको एक पूरी तरीके से एक्सीडेंट में तब्दील कर दिया। और एक कोशिश ये थी कि जिस व्यक्ति ने रेप किया है, जिसने मारा है उसकी बेटी को, उससे बचा लिया जाए। तो ये कहानी शुरू होती है यमुनानगर जिले से। यहाँ पर एक संगीता नाम की महिला है, वो अपने घर से अपनी बेटी को लेकर चली जाती है और अपने पति को कहती है कि हम सत्संग में जा रहे हैं, 2-3 दिन बाद लौटेंगे। पति को कहा कि कुरुक्षेत्र जाएंगे। 2 दिन बाद जब पति ने फोन किया कि आप अब तक घर क्यों नहीं लौटे, तो उसने कहा कि अभी हमें 1 दिन और लगेगा, सत्संग में ही रुके हुए हैं। लेकिन अगले दिन वो दौड़ते हुए, रोते बिलखते हुए एक नाटकीय तरीके से अपने घर आती है और अपने पति को कहती है कि जो बेटी है उसकी मौत हो गई है, उसका एक्सीडेंट हुआ है। ये बात सुनकर उसका पति घबरा जाता है। वो दौड़ते हुए उस जगह पर जाता है यमुनानगर में जहां पर एक्सीडेंट की बात कही गई, और वहां पर तब तक पुलिस पहुंच चुकी होती है। बेटी का शव वहां से बरामद होता है। उसे वे कब्जे में लेकर पुलिस जो है परिवार को सौंप देती है। पोस्टमार्टम के बाद परिवार उस शव का अंतिम संस्कार कर देता है। अभी तक सबको यही लग रहा था कि संगीता की नाबालिग बेटी एक तरीके से एक्सीडेंट का शिकार हुई है और उसकी जो मौत है वो एक्सीडेंट में हुई है। यहां तक कि अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया था, क्योंकि संगीता ने यह कहा था कि जब वो लौट रहे थे रास्ते में तो एक ट्रक वाले ने उसकी बेटी को टक्कर मार दी। लेकिन जिस दिन बेटी की रस्म पगड़ी होनी थी, उस दिन मां का जो अंतरात्मा है एक तरीके से वो जाग गई। उसे रियलाइज हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और फिर उसने ये सारा राज अपने पति के सामने खोल दिया। उसने रोते हुए बताया कि उसकी बेटी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है बल्कि उसे मारा गया है। और फिर उसने पूरी कहानी बताई। क्या है पूरी कहानी, अब जरा सुनिए। दरअसल हुआ यूं कि यमुनानगर जिले की संगीता की एक दोस्त बनती है कैथल जिले की, और वो उसे एक व्यक्ति से मिलाती है जिसका नाम है लाडी। अब लाडी कैथल का रहने वाला है और फिर ये जो संगीता और लाडी है, इनके बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, आपसी संबंध बनते हैं। लेकिन लाडी जो है वो बेहद खतरनाक किस्म का आदमी है। वो इसकी वीडियो बना लेता है संगीता की और फिर वो उसे ब्लैकमेल करता है और उसको कहता है कि तो अपनी बेटी को भी लेकर आएगी। अब संगीता पूरी तरह से फंस चुकी है, लेकिन उसे उम्मीद थी कि उसकी जो दोस्त है जिसने लाडी से दोस्ती कराई थी वो शायद उसकी हेल्प करेगी। तो वो उसके पास जाती है और कहती है कि लाडी जो है वो इस तरह की मांग कर रहा है जो मैं नहीं कर सकती। लेकिन उसकी महिला दोस्त भी उसको यही हिदायत देती है कि चुपचाप लाडी की बात मान लो, अपनी बेटी को ले आओ। संगीता को लग रहा था कि अब वो बुरी तरह फंस चुकी है और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, लिहाजा वो अपनी 15 साल की नाबालिग बेटी को साथ लेकर जाती है, लाडी से मिलती है। वो पहुंचते हैं कैथल जिले में और यहाँ पर लाडी जब उनसे मिलता है तो दोनों माँ और बेटी को अलग अलग कमरे में बंद कर देता है। पहले लाडी संगीता के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। उसकी बेटी को वो रास्ते में ही एक पुड़िया में कुछ पिला देता है, यानी संगीता को कहता है कि अपनी बेटी को पिला दो। संगीता अपनी बेटी को पिला देती है। उसके बाद बेटी जो है वो बेहोश हो जाती है। उसको अलग कमरे में बंद कर दिया, माँ को अलग कमरे में बंद कर दिया। पहले संगीता के साथ संबंध बनाए और फिर बेटी के साथ संबंध बनाए। अब यहां तक तो संगीता और उसकी बेटी की तबीयत ठीक थी, लेकिन लाडी एक और पुड़िया खिलाता है उसकी बेटी को। इसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगती है और जब हालत बिगड़ी तो फिर लाडी भी घबरा गया। लाडी दूसरे कमरे से संगीता को बुलाकर लाता है। संगीता जाकर अपनी बेटी को देखती है तो वो एक तरीके से बेसुध हो चुकी थी। उसकी हालत काफी गंभीर नजर आ रही थी, उसके मुंह से झाग निकल रहा था। अब ये दोनों संगीता और उसका प्रेमी लाडी घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि आगे क्या किया जाए, तो वो गांव के ही एक डॉक्टर को बुलाते हैं और वो डॉक्टर आकर एक इंजेक्शन लगाता है। लेकिन नाबालिग लड़की जो है उसकी जान नहीं बचा पाते, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मौत से पहले लाडी उस लड़की का रेप कर चुका था। उसकी चीख पुकार सुनी है। ये बात खुद अपने पति को संगीता ने बताई है कि दूसरे कमरे से उसकी बेटी की चीखने की आवाजें आ रही थी। आप जरा इस पूरे मामले की गंभीरता को समझिए कि एक माँ है, वो अपने प्रेमी को एक अपनी बेटी सौंप रही है, वो भी नाबालिग बेटी, और उसके साथ न सिर्फ वो जबरन शारीरिक संबंध बनाता है बल्कि उसे कुछ खिलाता भी है जिससे वो बेहोश हो जाती है। लेकिन वो दोबारा वही पदार्थ खिलाने पर उसकी मौत हो जाती है। अब गांव के डॉक्टर को बुलाया गया, वो भी जान नहीं बचा सका। इसके बाद एक ड्राइवर को बुलाया जाता है। ये ड्राइवर भी लाडी का साथी होता है और फिर इसके जरिए उसकी गाड़ी में लाश को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और फिर उसे धोलेडा चौक पर फेंक दिया जाता है। यहां से पूरी कहानी बनाई जाती है कि
लाडी एक तरीके से दबाव बनाता है कि अब तुम ये जाकर किसी को बताना मत और इसको एक एक्सीडेंट दिखाना ताकि किसी को पता ना चले कि हमने क्या किया है। जब तक संगीता लाडी के पास मौजूद थी वो उसकी हाँ में हाँ मिलाती, वो कहती है कि मैं घर जाकर ठीक ऐसा ही बताऊंगी जैसा तुमने मुझे कहा है। और उसने किया भी वही, उसने अपने पति को जाकर वही तमाम चीजें बताई। लेकिन जिस दिन बेटी के रस्म पगड़ी थी उस दिन उसका धैर्य जवाब दे गया और फिर उसकी अंतरात्मा से जो सच्चाई है वो बाहर आई। और जब ये सच्चाई बाहर आई तो सबके होश उड़ गए। अब पत्नी के खिलाफ पति खुद पुलिस में गया और उसने संगीता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिस पर कार्रवाई करते हुए कैथल पुलिस ने कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन 5 में संगीता है, संगीता की दूसरी जो महिला सहेली है जिसने उसे लाडी से मिलवाया था वो, एक लाडी, 3 और 2 लाडी के जो दोस्त यानी कि जो गाड़ी में ट्रांसपोर्ट करके ले गया था उसकी बेटी की बॉडी को, वो और एक गांव का डॉक्टर। इन 5 को कैथल पुलिस ने कोर्ट में पेश करके गिरफ्तार कर लिया है और अब इस पूरे मामले का एक तरीके से खुलासा हो गया है, क्योंकि अभी तक सब यही मानकर चल रहे थे कि नाबालिग बेटी की मौत एक एक्सीडेंट है। लेकिन जब ये कहानी सामने आई तो सब कोई हैरान रह गया। क्राइम स्टोरी के इस एपिसोड में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।